ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाएगी बीजेपी। कहां साध रहे हैं सिंधिया निशाना, सिंधिया के निशाने पर कौन? जबलपुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखा अलग रूप। राजनीतिक सवालों से अचानक दूर क्यों भाग रहे हैं सिंधिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया आजकल क्यों मीडिया के सवालों से भाग रहे हैं? खासतौर राजनीतिक सवालों से बचकर निकल रहे हैं सिंधिया जबलपुर पहुंचे थे, खेल महोत्सव में हिस्सा लिया, कंचे, गिल्ली डंडा जैसे पारंपरिक खेलों को आजमाया और फिर धनुष तीर चढ़ाकर निशाना लगाने लगे। सिंधिया का ये रूप बता रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। वैसे जब ज्योतिरादित्य से राजनीति को लेकर सवाल दागे गए तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो यहाँ किसी राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं देंगे। यह खेल महोत्सव है। सिंधिया ने कहा कि जैसे मंदिर में राजनीति नहीं होती, वैसे ही खेलों में राजनीति नहीं होती। बात सिर्फ खेलों की होगी। हमें तब लौटना नहीं। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सवालों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस समय मध्य प्रदेश में बड़े खेल की तैयारियां भी चल रही हैं। ये खेल राजनीतिक है। हाईकमान संकेत दे रहा है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार करने वाले हैं और विस्तार बड़ा होगा। करीब 3 दर्जन मंत्री नए बनाए जाएंगे, कई मंत्री हटाए भी जाएंगे। इसलिए नींद उनकी भी उड़ी है जो मंत्री बनने की कतार में खड़े हैं, और नींद उनकी भी उड़ी है जिन्हें मंत्री पद की कुर्सी जाती दिख रही है। जिन लोगों की नींद उड़ी है उनमें से एक नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी है, लेकिन सिंधिया की नींद मंत्री पद की कुर्सी जाने से नहीं उड़ी। वो तो खुद चाहते हैं कि बीजेपी हाईकमान उनसे मंत्री पद से इस्तीफा देने को कहे, क्योंकि सिंधिया की नजर अब मध्य प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर टिकी हुई है। सिंधिया पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा तीनों के ही गुडबुक में बने हुए हैं। ऐसे में अगर इस्तीफा देने को कहा जाएगा तो संकेत सीधा होगा कि बड़ी कुर्सी उनका इंतजार कर रही है, और इस बात के संकेत भी मिलने लगे हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बड़ा फेरबदल करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में गुजरात फार्मूले पर चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है। गुजरात फार्मूला यानी सीएम के साथ पूरी कैबिनेट ही बदलने की तैयारी चल रही है, और ऐसा होता है तो शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा। शिवराज से अगर सीएम पद लिया जाता है तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, और उनकी जगह ऐसे नेता को सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाएगा जो राज्य में लोकप्रिय हो और उस पर कोई दाग भी ना हो। बीजेपी हाईकमान को तो एहसास है मध्य प्रदेश और गुजरात की राजनीति में अंतर है। गुजरात पीएम मोदी का गृह राज्य है, वहाँ पीएम मोदी के नाम पर चुनाव बीजेपी ने लड़ा, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थानीय नेतृत्व को ही चुनाव लड़ना है। ऐसे में सीएम पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी आगे चल रहा है, और शायद सिंधिया जनता के बीच घुलने की कोशिश इसलिए ही कर रहे हैं। इसलिए कभी गिल्ली, कभी डंडा तो कभी कंचे खेल रहे हैं। वैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में ये साफ दिख रहा है कि बीजेपी हाईकमान मुख्यमंत्री बदलने का फैसला जल्दी ही ले सकता है, और अगर सीएम बदलने का फैसला होता है तो इसी महीने होगा। वैसे सीएम पद को लेकर सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया ही लाइन में नहीं है। बीजेपी में आधा दर्जन से ज्यादा नेता सीएम पद को लेकर दावेदारी जता रहे हैं, लेकिन खुलकर कोई नहीं बोल रहा है।